हेलो। आप सबने सुना होगा कि मीठा खाने से या फिर वजन बढ़ने से डायबिटीज हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि एयर पोल्यूशन की वजह से भी डायबिटीज बढ़ सकता है तो 2016 में लैंसेट के प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस द रिस्क टू डेवलप डायबिटीज। इतना ही नहीं, 2016 में एयर पोल्यूशन की वजह से 3.2 मिलियन लोगों को डायबिटीज हो चुका है। आईसीएमआर का भी यही कहना है कि 2018 में द नंबर ऑफ पीपल हैविंग डायबिटीज हैज इंक्रीज बाय 64%। और यही से शुरुआत होती है एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, यानी कि यंग लोगों में भी डायबिटीज की शुरुआत। तो ये सब क्यों होता है? देखिए, एयर पोल्यूशन की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आपके अंदर इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होगा, और इसी के साथ ग्लूकोज को फ्यूल में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो जाएगी और ग्लूकोज आपके ब्लड में जमने लगेगा। जब ग्लूकोज आपके ब्लड में जमना शुरू हो जाता है तो आपकी स्मॉल वेसल्स और लार्ज वेसल्स को इंजरी होती है। उसी के कारण आपके इंडोथेलियल हेल्थ को भी स्ट्रेस हो जाता है, और उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसकी सब शुरुआत हो जाती है। तो ये सब कैसे रोक सकते हैं हम? ये रोक सकते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर। दोस्तों, इसी हफ्ते की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिक्वेस्ट भेजी थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। और ये रिक्वेस्ट इसलिए थी कि कैसे इंडिया मिनरल सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। मिनरल सप्लायर्स ग्रुप में 11 देश है। ये देश डोमिनेशन कम करने की कोशिश कर रहा है चाइना की कुछ मिनरल्स के ऊपर, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, लिथियम, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होगा, और इतना ही नहीं, क्लीन एनर्जी के डेवलपमेंट में भी होगा। और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से मानी जाए बात, तो 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। इसका मतलब केवल 77 मिलियंस नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको डायबिटीज है और उनका डायग्नोसिस अब तक हुआ नहीं है। इसको हम टिप ऑफ द आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में। उसी के साथ मैं आपको कहूँ कि हर साल इंडिया में 7 लाख से ज्यादा डेथ्स होती है डायबिटीज की वजह से। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लीनर एनर्जी को डेवलप करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण करना शुरू कर दें, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे भी। उसी के साथ मैं आपके सामने और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता हूँ। ये पॉइंट है ऑर्गेनो पोल्यूटेंट्स के बारे में। ऑर्गेनो पोल्यूटेंट्स वैसे पोल्यूटेंट्स है, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा में सालों तक रह सकते हैं और जिनके कारण हमें बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ सके, जिसका एक इफेक्ट डायबिटीज है। हालांकि इसके ऊपर अब तक रिसर्च चल रही है, लेकिन ये ऑर्गेनो पोल्यूटेंट्स हमारे पेस्टिसाइड्स और हमारे फर्टिलाइजर्स में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कि जो लोग शहरों में रहते हैं और जो पोल्यूशन को एक्सपोज है, उनको ही डायबिटीज होने का खतरा नहीं। वो खेती बाड़ी करने वाले लोग जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बीच में काम करते हैं, उनको भी उतना ही खतरा है। और ऐसी रिपोर्ट्स भी आने लगी है कि यंग लोगों को रूरल इंडिया में डायबिटीज की शुरुआत होने लगी। तो इसीलिए हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपनानी है। हमें हमारे खान पान का बहुत ख्याल रखना है। वी शुड लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वी शुड लीड अ हेल्दी डाइट, एंड वी शुड लीड अ एक्टिव लाइफस्टाइल। तो इसीलिए दोस्तों, ये मेरा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्थ क्वेरी हो तो आप मुझे ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।